दोस्तों, हम सभी को कभी ना कभी अपने जीवन में पेट दर्द हुआ है और हो सकता है ये वीडियो देखने वाले कई लोग ऐसे हो जिन्हें लंबे समय से पेट दर्द की शिकायत हो। पेट दर्द ऐसी स्थिति है जो जीवन को असहनीय बना देती है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल की इमरजेंसी में भी वे मरीज ज्यादा देखे जाते हैं जिन्हें पेट दर्द होता है। आपने कभी सोचा है कि आखिर पेट दर्द क्यों हो रहा है, पेट दर्द किन कारणों से हो सकता है, और जब आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तब डॉक्टर आपसे क्यों इतने सवाल पूछते हैं और किस तरह से पेट दर्द का डायग्नोसिस किया जाता है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं पेट दर्द के बारे में और उसके कारणों के बारे में और उसके डायग्नोसिस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। डायडॉक हेल्थ आपको साइंटिफिकली बैक्ड सही और जरूरी मेडिकल एजुकेशन आसान शब्दों में देने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी ऐसी जरूरी मेडिकल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, पेट का मतलब है पसलियों से लेकर प्यूबिक बोन तक, और पेट दर्द का मतलब है पेट की सतह से लेकर अंदर तक कहीं भी दर्द होना। सतह यानी स्किन, उसके नीचे मांसपेशियां और उसके अंदर विसरल ऑर्गन्स। दोस्तों, पेट दर्द का कारण हर उम्र वर्ग में और महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होता है। सबसे पहले हम ऐसे कॉमन कारणों के बारे में बात करते हैं जिनकी वजह से महिलाएं या पुरुष किसी को भी जो पेट दर्द है वो हो सकता है और किसी भी उम्र में हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि पेट दर्द तो एक लक्षण है और इसके कारणों के अनुसार और भी बहुत सारे लक्षण इसके साथ मरीज को हो सकते हैं जिनके बारे में हम कारणों के साथ बात करते जाएंगे। ये कॉमन कारण है पेट में जलन या एसिडिटी, जहां मरीज को पेट या सीने में जलन हो सकती है और पेट का खाना भोजन की नली या मुंह में भी आ सकता है। पेट में गैस या ब्लोटिंग, जहां आपका पेट भी फूल सकता है या पेट में आफरा भी आ सकता है। एक बार में ज्यादा खाना खा लेना, ज्यादा कच्चा खाना खा लेना, ठीक से पका हुआ खाना ना खाना, गैस्ट्रोएंटराइटिस या पेट और आंतों का इन्फेक्शन, या साथ में उल्टी, दस्त, बुखार जैसे लक्षण भी पेशेंट को हो सकते हैं। कब्ज, दस्त और दस्त के साथ लैट्रिन में खून भी आ सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस, जहां आपको स्ट्रेस या फिर कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम खाने के बाद पेट दर्द, मरोड़ और दस्त हो सकते हैं। अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स की सूजन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या आंतों में रुकावट, जहां मरीज को बहुत दिनों से लैट्रिन नहीं लगती है। इसके अलावा पेट में कोई चोट लगने से भी पेट दर्द होना स्वाभाविक है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आखिर पेट दर्द होता क्यों है? अगर हम पेट की ऊपर की स्किन के बारे में बात करें तो पेट की स्किन पर किसी चोट या घाव की वजह से दर्द हो सकता है, या फिर हर्पीस जोस्टर जैसे वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, जहां त्वचा पर पानी से भरे फफोले हो जाते हैं, इस वजह से दर्द हो सकता है। किसी चोट की वजह से या वजन उठाने की वजह से या जिम में ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से भी पेट की मांसपेशियां खिंच सकती है और पेट दर्द हो सकता है। और पेट के अंदर दर्द होने का कारण अलग है। दोस्तों, पेट में जो पेन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं वह दो प्रकार से ट्रिगर होते हैं या स्टिमुलाई से रिस्पॉन्ड करते हैं। पहला है मैकेनिकल स्टिमुलाई और दूसरा है केमिकल स्टिमुलाई। मैकेनिकल स्टिमुलाई यानी अगर पेट के किसी भी अंग में किसी तरह का खिंचाव, घुमाव, जलन, मरोड़, चोट या घाव होता है तो ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और दर्द होता है। जो हमारे खोखले अंग, हॉलो अंग है, जैसे कि पेट, आंत, पेशाब की थैली, बच्चेदानी, इनमें अलग तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो कुछ मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलाई से एक्टिवेट होते हैं। इसके लिए आपको पेट दर्द होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपसे कई सवाल पूछते हैं, आपकी हिस्ट्री लेते हैं और खुद डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करते हैं, जिससे एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाया जाता है, जिसे फिर दूसरी जांचों से कंफर्म किया जाता है, जैसे कुछ ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन। जब पहले डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेते हैं, आपको दर्द पेट में किस जगह हो रहा है, आपको पेट पर उस जगह उंगली रखकर बताने के लिए कहते हैं, क्योंकि पेट को 9 भागों में बांटा गया है और हर भाग में अलग ऑर्गन्स होते हैं और इससे पता चलता है कि किस अंग की बीमारी है। जैसे पेट के ऊपरी भाग के बीच वाले भाग को एपिगैस्ट्रियम कहते हैं और उसके दोनों तरफ राइट और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है। बीच के पेट के हिस्से में बीच में नाभि वाली जगह को अम्बिलिकल एरिया और दोनों तरफ राइट और लेफ्ट लंबर रीजन होते हैं। सबसे निचले हिस्से में पेट के बीच वाले भाग को हाइपोगैस्ट्रियम कहते हैं और उसके दोनों तरफ राइट और लेफ्ट इलियक फोसा होता है। दर्द कहां से शुरू हुआ और क्या वही रहा या फिर होते होते दूसरी जगह रेडिएट हो गया,
फिर आपसे ये पूछा जाता है कि पेट दर्द किस तरह का दर्द है, जलन, हल्का दर्द, मरोड़ या काटने जैसा या दुखने जैसा। दर्द में राहत कैसे मिली, कोई दवाई लेने से, कुछ खाने से, कुछ पीने से, करवट लेने से, बैठने से, लेटने से। कई दर्द होते हैं जो भूखे पेट होते हैं, जबकि कई दर्द कुछ खाने के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार पेट दर्द फैटी फूड खाने के बाद होता है। दर्द हल्का हल्का हो रहा है या समय के साथ बढ़ा और फिर ऐसा ही नहीं हो गया और तुरंत अस्पताल आना पड़ा। पेट दर्द के साथ और क्या क्या लक्षण आपको आए? आपको बुखार हुआ, उल्टी या दस्त हुआ? क्या पिछले कुछ दिनों में आपने बाहर का खाना खाया, किसी शादी या फंक्शन में कुछ खाया? क्या आपने कोई नई चीज खाने में इंक्लूड करी है? क्या आपको पिछले कुछ दिनों में वायरल इन्फेक्शन हुआ है? क्योंकि कई बार वायरल के बाद भी पेट में दर्द हो सकता है। महिलाओं में हिस्ट्री में पीरियड की नियमितता और ब्लीडिंग के बारे में पूछा जाता है। पेट दर्द अक्यूट है या क्रॉनिक, इसके बारे में भी आपकी हिस्ट्री से अंदाजा लगाया जाता है। यानी अगर पेट दर्द अचानक शुरू हुआ है तो वह अक्यूट कहलाएगा, और अगर हल्का हल्का पेट दर्द आपको लंबे समय से होता रहा है, यानी कभी 2 दिन दर्द हुआ, आपने दवा ली, ठीक हो गया, फिर 3-4 दिन बाद वापस दर्द होने लगा, ऐसा लंबे समय से अगर आपके साथ चल रहा है तो इसे क्रोनिक पेन कहा जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि पेट के किस भाग में दर्द किस कारण से हो सकता है। जैसे कि अगर आपको एपिगैस्ट्रियम में दर्द है, वह पेट में जलन या एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस यानी पेट की सूजन, पेप्टिक अल्सर, GERD, एपिगैस्ट्रिक हर्निया जैसी बीमारियों से हो सकता है, और अक्सर इस दर्द का खाने से संबंध होता है। पेट के इस भाग में दर्द पैनक्रियाटाइटिस की वजह से भी हो सकता है। ये बीमारी ऐसी है जिसमें हमारे पेट में पैनक्रियास नाम का जो अंग है उसमें सूजन आती है। इसके अलावा पेट दर्द गैस्ट्रिक परफोरेशन की वजह से भी, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, उसकी वजह से भी हो सकता है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में अगर आपको दर्द है तो ये दर्द पित्त की थैली की पथरी का दर्द भी दोस्तों हो सकता है, या फिर लिवर एब्सेस यानी कि लिवर के इन्फेक्शन जिसमें लिवर में पस जमा हो जाती है, या फिर लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर या लिवर की सूजन जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से भी इस भाग में दर्द हो सकता है। इस भाग में दर्द का कारण कोलिंजाइटिस यानी पित्त की थैली की नली, उसकी सूजन से भी हो सकता है। वहीं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में दर्द स्प्लीन यानी तिल्ली की चोट की वजह से हो सकता है, या फिर तिल्ली के इन्फेक्शन, या फिर तिल्ली के बढ़ने की वजह से, या फिर तिल्ली के रप्चर यानी फटने की वजह से भी दोस्तों हो सकता है। इसी भाग में पैनक्रियाटाइटिस का दर्द भी दोस्तों उठ सकता है। दोस्तों, अम्बिलिकल रीजन की अगर बात करें तो वहां जो दर्द के कारण है वो होते हैं पेट या आंतों का इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग या हर्निया का दर्द। पर इसी भाग में दर्द दोस्तों कई बार जानलेवा हो सकता है, जो कि एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म के फट जाने की वजह से दोस्तों होता है, जहां शरीर की बड़ी ब्लड वेसल एक जगह से फूल जाती है और फट भी सकती है। राइट और लेफ्ट रीजन में दर्द का कारण अक्सर दोस्तों किडनी से संबंधित होता है। यूटीआई यानी पेशाब का इन्फेक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस यानी किडनी का इन्फेक्शन, किडनी का स्टोन, यूरेट्रिक स्टोन यानी किडनी की जो नलकी है वहां की पथरी, और या फिर यूरेट्रिक कोलिक, ये सब कारण है। पर बड़ी आंत के इन्फेक्शन की वजह से भी दोस्तों इन भागों में दर्द हो सकता है, जिसे मेडिकल भाषा में कोलाइटिस कहते हैं। हाइपोगैस्ट्रिया में दर्द पेशाब की थैली की सूजन, पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर, इसकी वजह से हो सकता है। या फिर महिलाओं में पीरियड के क्रैम्प्स या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इसकी वजह से हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस, जहां बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इन बीमारियों की वजह से दोस्तों दर्द हो सकता है। राइट इलियक फोसा में दर्द का सबसे कॉमन कारण है दोस्तों अपेंडिक्साइटिस, यानी कि अपेंडिक्स की सूजन। इसके अलावा कोलाइटिस यानी आंतों का इन्फेक्शन, और महिलाओं में ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस यानी कि ओवेरीज के अंदर पस जमा हो जाना, या फिर ओवेरियन सिस्ट और ओवेरियन टॉर्जन, ये दर्द भी अक्सर दोस्तों लेफ्ट इलियक फोसा में आते हैं। इसके अलावा कोलाइटिस या डाइवर्टिकुलाइटिस की वजह से, या कब्ज की वजह से, या आंतों में रुकावट की वजह से, या आंतों के कैंसर की वजह से भी यहाँ दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर लेफ्ट इलियक फोसा में महिलाओं के बारे में बात करें
तो उनको जो पेट दर्द होता है उसके कारण है अंडाशय यानी ओवरी की गांठ की वजह से, या फिर ओवेरियन टॉर्जन की वजह से, या फिर ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस की वजह से, जहां अंडाशय और फेलोपियन ट्यूब के आसपास इन्फेक्शन की वजह से पस इकट्ठा हो जाता है। तो देखा दोस्तों, पेट दर्द के कितने कारण हैं और क्यों आपसे डॉक्टर इतने सवाल पूछते हैं, क्योंकि इससे डॉक्टर को एक रफ आइडिया हो जाता है कि पेट दर्द का कारण क्या है और जो बीमारी है वो किस अंग की है, जिससे उस अंग से जुड़ी जांचें वो सही तरीके से करवा सके और डायग्नोसिस को कंफर्म कर सके और फिर उसी के अनुसार आपका सही से इलाज करा जाए। दोस्तों, पेट में दर्द, अल्सर, सूजन का एक कॉमन कारण है एच फाइलोरी नाम के बैक्टीरिया का पेट में इन्फेक्शन। और अगर आप जानना चाहते हैं क्या है एच फाइलोरी बैक्टीरिया का इलाज, कैसे इस बीमारी का पता लगाया जाता है, तो आप राइट में दिए वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसे दोस्तों लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आगे भी ऐसी जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल दैट हेल्थ को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप ऊपर दिए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।